हो गया, अब पूरा घर साफ हुआ है। काम जल्दी हो गया क्योंकि छोटे मालिक और नत्सुमे ने भी काफी हेल्प की। आइडिया, वो दोनों अभी शॉपिंग करके लौट ही रहे होंगे। उनके लिए चाय तैयार रखती हूँ। हाँ? कौन है? बस अभी आई। हाँ? कैसी हो? मालिक? कितना भारी है, समझ नहीं आता ललित ने मार्केट से एक साथ इतनी सारी चीजें क्यों मंगवाई। कंप्लेन करना बंद करो। तुम्हें घर की सफाई में मदद नहीं करनी थी, इसलिए तुमने ही कहा कि तुम्हें शॉपिंग करने जाना है। मुझे कुछ कहना था। थैंक्स। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई। मैंने देखा ललित तुम्हारे साथ खुश है और तुम्हारा फिर से थैंक्स। तुम्हारी वजह से मैं ललित से अपने दिल की बात कह पाई जो कभी नहीं कह पाती। मैंने कहा कुछ किया, जो भी किया वो तुम ही ने किया। तुम ही ने उसे अपने दिल की बात बताई। तुम ही ने किया। मैं तो अपने दिल की बात कहने से डरती थी, लगता था बेवकूफ दिखूंगी, तो ये मेरे लिए बिल्कुल शौक की तरह था। अपने घर लौटकर मैं उनसे भी अपने दिल की बात कहूंगी जिनसे मुझे प्यार है। मैंने जान लिया है अपने दिल की बात बताना बहुत जरूरी है। क्या? मुझे तो ये लगा था कि तुम लिलित से प्यार करती हो। हाँ? मतलब मैं करती हूँ, मगर लिलित के लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो मेरे मालिक के प्यार से बिल्कुल अलग है। तुम समझ रहे हो ना? ओह, अब मैं समझा। तो तुम अपने मालिक से प्यार करती हो, क्यों है ना? क्यों नहीं करती? करती हूँ पर ऐसा नहीं। ये वाला प्यार अलग होता है। जैसे कि परिवार के लिए होता है, दोस्तों के लिए होता है। देखो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी। खैर छोड़ो ये सब, ठंड बढ़ रही है, अब जल्दी घर चलते हैं। शुक्रिया। तुम्हें इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं इसी इलाके में आया था। अच्छा। सॉरी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें नात्सुमे के नखरे झेलने पड़े होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मालिक। वैसे वो है कहाँ पर? वो बाहर शॉपिंग के लिए गई है। अच्छा, क्या वो ठीक से तुम्हारी मदद कर रही है? हाँ, वो बहुत अच्छे से मदद कर रही है, सफाई में, कपड़े सुखाने में। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मालिक, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ जो मैं आपके घर को छोड़कर यहाँ चली आई। कामकाज में बहुत दिक्कत हुई होगी ना? देखो, वो सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब तुम्हें समझते हैं। ये बंगला तो काफी अच्छा है। हाँ। और देखने में तो ये काफी अच्छी तरह से मेंटेन्ड भी लग रहा है। तुम अकेले इस बंगले को संभालती हो? जी हाँ। दिख रहा है तुम्हें वाकई इस बंगले और अपने मालिक की परवाह है। सच कहूँ तो तुमने इस बंगले को संभालने में बहुत मेहनत की है ललित। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंगले का तुम्हारे पास्ट के साथ कोई कनेक्शन है? जब मैं छोटी थी, मेरे मम्मी पापा कहीं चले गए और मैं अकेली रह गई थी। कुछ दिनों तक तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा ख्याल रखा। पर कोई मुझे हमेशा के लिए अपने घर पर नहीं रखना चाहता था। फिर छोटे मालिक के मम्मी पापा, जो मेरे मम्मी पापा के दोस्त थे, उन्होंने मुझे जगह दी। ये लो, ये हर्बल चाय है। आई होप तुम्हें ये पसंद आएगी।
शर्माओ मत। भूख लगी हो तो तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? कुछ चाहिए हो तो बता देना। डरो मत, इसे अपना ही घर समझो। देखो लिलित, हमारी ये बात पहले ही हो चुकी है कि हम तुम्हारा 6 महीने तक ख्याल रखेंगे। मगर तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो लिलित बेटा। पर क्यों? इसीलिए क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। मगर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि तुम हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो। कौन हो तुम? वो मैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? क्योंकि मेरी आंखें बहुत डरावनी हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बहुत प्यारी है। तुम्हारी आंखें तो तारों की तरह चमक रही हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। इस घर के लोगों ने मुझे अपनाया और अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। 1 साल के बाद मैंने हाउसकीपिंग के कोर्स के लिए बोर्डिंग स्कूल में जाने का फैसला लिया। मैंने उनसे बात की। उन्हें मेरी फिक्र हो रही थी, लेकिन वो मेरी इच्छा समझते थे और उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, इस उम्मीद में कि मैं किसी दिन उनका ये कर्ज उतारूंगी। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तब मुझे स्कूल की तरफ से आपके घर पर नौकरी मिली थी। और फिर नहीं, मुझे खबर मिली कि छोटे मालिक के मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मुझे छोटे मालिक जिंदगी के उसी चौराहे पर नजर आए जहाँ एक समय पर मैं थी जब मेरे मम्मी पापा नहीं थे। अब छोटे मालिक की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी थी और साथ ही उनके घर की भी। हम घर आ गए। चल चल के मैं थक गई। अरे देखो ना लिलित, ये नात्सुमे क्या कह रहे। अब अंदर भी चलोगे? पता है ये बैग कितना भारी है। वेलकम होम छोटे मालिक। नात्सुमे, नात्सुमे, ये कैसे बात कर रही हो तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम घर नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तो वैसे भी कुछ दिनों में घर लौटने का सोच ही रही थी। पर लिलित, ये है कौन? छोटे मालिक, ये है मेरे पुराने मालिक जहाँ मैं पहले काम किया करती थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। क्यों, क्या हुआ? छोटे मालिक, मैं आपको इसे यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। लिलित मेरी मेड है। छोटे मालिक। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यूरी, घबराओ मत। मैं लिलित को वापस नहीं ले जाऊंगा। सच में? चलो अब बहुत देर हो गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। नात्सुमे, चलो देर हो रही है, चलते हैं। ठीक है। यूरी बेटा, नात्सुमे का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। वो क्या मेरा ख्याल रखेगा? मैंने उसका ख्याल रखा है। अरे अब बस भी करो नात्सुमे। एक और बात, मुझे पूरा यकीन है यूरी कि तुम लिलित का अच्छे से ख्याल रखोगे। बिल्कुल। ठीक है तो सुनिए मालिक,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम या तुम दोनों से मिलने आ सकते हैं? आई एम श्योर कि नात्सु में तुम्हें बहुत मिस करेगी। क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा ना छोटे मालिक? आप जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। थैंक यू। दोनों चले गए। अरे क्या क्या हो गया? वो मैंने खाना बनाया था नात्सुमे के लिए भी, पर वो तो चली गई। ओ बस इतना ही ना, तुमने तो डरा ही दिया। अब मैं खाने का क्या करूँगी? मैं खा लूंगा। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना तो इतना अच्छा लगता है कि जितना दोगी उतना खा सकता हूँ। आज बहुत शांति है ना छोटे मालिक? सोचा नहीं था कि नात्सुमे के जाने के बाद घर इतना सूना सूना लगेगा। वो तो है। अब हम फिर से 2 लोग रह गए हैं इतने बड़े बंगले में। छोटे मालिक, आप थोड़ा और लेंगे क्या? हाँ दे दो, खा लेता हूँ। कितने दिनों के बाद इस घर में सिर्फ हम दोनों हैं। मैं तो ठीक से बात करना भी भूल गई हूँ। मगर कितना कुछ है जो मैं छोटे मालिक से कहना चाहती हूँ। ये लीजिए छोटे मालिक। तुम्हारा शुक्रिया। छोटे मालिक, कल आप मेरे साथ बाहर जाना चाहेंगे क्या? मैंने सोचा कि हम दोनों इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं पर कभी बाहर घूमने नहीं गए। क्या तुम्हारा मतलब है डेट पर? मेरा मतलब वो डेट पर ही। तो ठीक है, हम दोनों कल डेट पर जाएंगे। ठंड काफी बढ़ गई है ना छोटे मालिक? हाँ। छोटे मालिक, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमने मुझे ये जो दिया है। हाँ? क्या बात है छोटे मालिक? ये कपड़े। हाँ? मैंने सोचा आज अपना बेस्ट आउटफिट पहनूं। आज आपके साथ पहली डेट पर आई हूँ ना, इसीलिए मजाक कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू छोटे मालिक। तो बताइए, आपको कहाँ जाना है छोटे मालिक? हाँ देखते हैं। मुझे तो वहाँ जाना है जहाँ आपको जाना हो। हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ? मगर वो हम जहाँ भी जाएं, अगर तुम साथ हो तो मजा ही आएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, किसी कैफे में गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। तो फिर चलें कैफे? क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? स्कूल में छुट्टियों के दौरान भी मेरे इतने सारे क्लासेस क्यों होते हैं? आपको आज सिर्फ एक ही क्लास अटेंड करनी है। उसके बाद तो आप अपने पेरेंट्स के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रही हैं। हाँ? अरे यूरी, फुजिसाकी, वो देखो। तुम्हें नहीं लगता वो डेट पर जा रहे हैं? हाँ फुजिसाकी, बोलो ना। नहीं तो, मुझे लगता है वो शॉपिंग पर जा रहे हैं। अरे ये क्या बोल रही हो? जरा देखो तो उनको, वो कितने मजे कर रहे हैं। हम यहाँ ऐसे बैठ नहीं सकते। फुजिसाकी, चलो उनका पीछा करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको अभी पियानो क्लास के लिए जाना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। छोटी मालकिन। यहाँ अच्छा लग रहा है ना? हाँ। इतनी ठंड को देखकर लगता है जैसे बर्फ पड़ने वाली है। बर्फ? हाँ? सुनो लिलित। जी? एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं यहाँ के बाद जाना चाहता हूँ। क्या तुम चलोगी? हाँ, जरूर चलूंगी। बताइए, कहाँ जाना है आपको? हम वहीं जाएंगे।
मुझे यहाँ अकेले आने से डर लग रहा था, छोटे मालिक। मगर अब तुम्हारे साथ मैं यहाँ आ सकता हूँ। थैंक यू। मम्मी पापा वहाँ स्वर्ग में एक साथ खुश तो होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल छोटे मालिक, वो दोनों स्वर्ग से आपको देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर आप घबराइए मत, अब लिलित मेरे साथ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम जल्द ही आपसे दोबारा मिलने आएंगे। हेलो अंकल, हेलो आंटी, काफी अरसे बाद मिल रहे हैं। मैं लिलित हूँ। आप छोटे मालिक की फिक्र मत कीजिएगा, मैं उनका ख्याल रखूंगी, आप बेफिक्र रहें। चले लिलित? हाँ बस अभी आई। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ? क्या हुआ छोटे मालिक? ऐसे लाइट्स को देखते हुए तुम बहुत प्यारी लग रही थी। मैं तुमसे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। आई एम सॉरी, मैंने आपकी ओर नहीं देखा। ये लाइट्स इतनी प्यारी है। नहीं कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें देखते हुए मजा आ रहा था। हाँ वैसे भी काफी अरसा हो गया तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड किए हुए लिलित। मैं तो हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ छोटे मालिक। तुम नात्सुमे के साथ इतनी ज्यादा बिजी थी कि तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था। हाँ वो तो है। इसीलिए लिलित, ये जो पल है इसे एक साथ एंजॉय करते हैं, एक साथ बिताते हैं, मेमोरीज बनाते हैं। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक सवाल था जो कब से आपसे पूछना चाह रही थी। आप जिस प्यार की बात करते हैं, ये किस तरह का प्यार है? वो तो नहीं पता, मगर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा तुम्हारे साथ वक्त बिताकर। याद है आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं आपके साथ इसीलिए हूँ क्योंकि आप मेरे मालिक हैं? हाँ, मैं आपके साथ इसीलिए हूँ क्योंकि आपके साथ मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मेरा चेहरा लाल हो जाता है, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आपके साथ इसलिए नहीं रहती क्योंकि आप मेरे मालिक हैं, मगर इसलिए क्योंकि आप हैं। पता नहीं कि मैं आपके प्यार का जवाब अभी दे पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं भी आपको पसंद करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये रिश्ता उसी वक्त से ऐसा होना चाहिए था, प्यार भरा। और अब हमेशा ऐसा ही रहेगा। उम्मीद है कि आप मुझे तब भी प्यार करेंगे जब आपको मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। काफी तेज बर्फ गिरने लगी है ना? चलिए घर चलते हैं छोटे मालिक। सही कह रही हो। अभी के लिए मेरी बस यही इच्छा है। काफी बर्फ पड़ गई है। आइडिया, अभी जाके लिलित को स्नोमैन बनाकर सरप्राइज करता हूँ। हाँ? हाँ, वो तो पहले ही बना चुकी है। हाँ? छोटे मालिक? अरे वाह, आपने भी स्नोमैन बनाया है छोटे मालिक? हाँ। ये क्या?
ये दोनों तो एक साथ बहुत क्यूट लग रहे हैं। बिल्कुल हम दोनों की तरह दिख रहे हैं ना? हाँ, बहुत ही क्यूट है ना। मैं इनके बच्चे भी बना देता हूँ। क्या बच्चे? वो भी ढेर सारे। क्या कहा? ढेर सारे? बहुत क्यूट है। आपको सर्दी हो गई है क्या? आपके हाथ लाल हो गए हैं। हाँ, सही कह रही हो। अपना हाथ दीजिए। मैं जाकर थोड़ा पानी गर्म कर देती हूँ। छोटे मालिक, तुम्हारे हाथ भी ठंडे हो गए हैं। ऐसा मत कीजिए छोटे मालिक, आपको जुकाम हो जाएगा। सच में? हाँ। हाँ। अचानक तुम्हारे हाथ गर्म क्यों हो गए लिलित? अच्छा, अब चलिए, हमें अंदर जाना चाहिए छोटे मालिक। ठीक है लिलित, जैसा तुम कहो।